हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीएनपी मैथ क्लासेस। आज का टॉपिक है अभाज्य और भाज्य संख्याएं। तो सबसे पहले जानेंगे अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं संख्या एक के अतिरिक्त वे समस्त संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती है। यहाँ पे देखेंगे संख्या एक के अतिरिक्त वे समस्त संख्याएं जो एक से और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी से विभाजित ना हो। वे संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ये इसका डिफिनेशन हो गया। जैसे देखेंगे एग्जाम्पल में, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ... यहाँ पर इस संख्याओं को देखा जाए तो ये 2 है, 2 खुद से या 1 से बस विभाजित होगा, 3 भी 1 से और 3 से विभाजित होगा, 5 भी, 7 भी, 11 भी, 13 भी, 17 भी। ये सभी संख्याएं खुद से या 1 से भी विभाजित होंगी, अतः ये अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। भाज्य संख्याएं देखेंगे। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं संख्या एक के अतिरिक्त वे समस्त संख्या जो स्वयं के अतिरिक्त अन्य दूसरी संख्याओं से विभाजित भी हो जाती हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे कि वो खुद से भी होगा और 1 से भी होगा और अन्य किसी एक, कम से कम एक दूसरी और संख्या से वो विभाजित होनी चाहिए, वो संख्याएं होती हैं भाज्य संख्याएं। जैसे देखेंगे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 15 भी होगा, 15। ये सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। चूँकि 2 से 4 विभाजित हो जाएगा। जैसे देखेंगे 2 से करेंगे 4 को तो 2 दूना 4, ये विभाजित हो जा रहा है, और 1 से करेंगे तो भी होगा और 4 से करेंगे तब भी होगा, तो ये भाज्य संख्या कहलाएगी। वैसे 6 भी 3 से 2 से 6 से 1 से भी होगा, 8 4 से 8 से 1 से 2 से, ये अन्य संख्याओं से विभाजित हो रही हैं, ये भाज्य संख्या कहलाएंगी। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। संख्या एक न तो अभाज्य संख्या और न ही भाज्य संख्या कहलाती है, क्योंकि वो 1 खुद अकेले 1 से ही विभाजित होगी, बाकी और किसी भी संख्या से नहीं होगी, स्वयं से ही होगी वो, इसलिए न तो वो संख्या भाज्य है और ना ही अभाज्य है। और दूसरा पॉइंट देखेंगे, संख्या 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है तथा केवल 2 ही सम अभाज्य संख्या है। चूँकि 2 सबसे छोटी संख्या वो है जो खुद से विभाजित होगी और 1 से, और इससे छोटी कोई सम संख्या होगी भी नहीं जो अभाज्य संख्या होगी। सबसे छोटी संख्या है 2 अभाज्य संख्या में, और सबसे छोटी भाज्य सम संख्या है 4। 4 से छोटा कोई भी सम संख्या भाज्य संख्या नहीं होगी, तथा सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होगी। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, बिकॉज दो ही संख्या से विभाजित होगी, तो इसलिए इसके गुणनखंड 2 ही होंगे।
और स्वयं वह संख्या चूँकि एक अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए किसी संख्या को उसे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखते समय एक का प्रयोग नहीं करते हैं। कभी भी गुणनखंड लिखेंगे तो 2 गुणे 3 ऐसे करके लिखेंगे, ना कि 1 में किसी का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा 3। इसलिए 1 का प्रयोग कभी भी गुणनफल के रूप में लिखते समय एक का प्रयोग नहीं करते हैं। अब देखेंगे किसी संख्या को गुणनखंड किसे कहते हैं। यदि कोई संख्या किसी अन्य संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है तो विभाजित करने वाली संख्या विभाजित होने वाली संख्या का एक गुणनखंड कहलाती है। यानी कि शेषफल 0 हो जाता है तो जो संख्या है विभाजित करने वाली विभाजित होने वाली संख्या का एक गुणनखंड कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे 20 के गुणनखंड यहाँ पे तो हो जाएगा 1 2 4 5 तथा 10। ये सारे इसके गुणनखंड होंगे। 1 से भी विभाजित हो जाएगा, 2 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 10 से भी। तो ये इन सब के ये सब इसके गुणनखंड कहलाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।